जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Honorable Chairman sir, thank you so much for the wonderful introduction. Honorable academic head अमित तलवार सर, अनिल वाजपेयी सर, मेरे मम्मी पापा भी आए हैं आपसे, और आप सभी टीचर्स को मैं यहाँ इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सभी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज का जो सेशन है दोस्तों, भगवत गीता फॉर डेली लाइफ, ये आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रोज की लाइफ में हम लोगों को भगवत गीता की आखिर जरूरत क्या है? और आप में से बहुत लोग परसों का मेरा सेशन शायद अटेंड किए होंगे, जो एआई पे हमने लिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिए थे। काम का था वो सेशन, यूजफुल था। तो परसों हमने बात की थी बहुत फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की, कि आने वाले 50 साल में क्या होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। एजुकेशन फील्ड किस तरह से चेंज हो रही है, और आज हम सीधा रिवर्स गियर में चले गए कहाँ? 5000 साल पीछे। और ये मैं समझता हूँ गायत्री स्कूल में ही हो सकता है, कि जहाँ पर हम मॉडर्न चीज़ें तो इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम इम्प्लीमेंट करते ही हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को हम कभी नहीं भूलते। तो यही चीज़, यही मोटिव जो है ये गायत्री विद्यापीठ का है। और यूजुअली हम लोग यही समझते हैं कि भाई भगवत गीता की आखिर हमको डेली लाइफ में जरूरत है, क्योंकि यूजुअली जो हमारे सुनने में जो चीज़ें आती है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, कामनाएं जो है वो विनाश का कारण होती है, 3-4 इस तरह की चीजें सुनने में आती है। हमको लगता है कि यार ये चीज प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकती है ना, हम डेली लाइफ में किस तरह से इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम भी यही सोचते हैं कि यार हमारे लिए तो नहीं है, हो सकता है 60+, 70+ जब हम पहुंचेंगे तब हमारे लिए, तब हम इस चीज पे ध्यान देंगे, या फिर जो साधु सन्यासी लोग हैं उस पर ध्यान देंगे, वो लोग के लिए ये चीज है। पर ये चीज आपको समझनी होगी कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कहाँ दिया गया था? कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या था? युद्ध क्षेत्र था। और अर्जुन कहाँ था? वहाँ एकदम एक्टिव मोड में था, युद्ध लड़ने के लिए रेडी था, और वहां पर उसको वो ज्ञान दिया गया। और कृष्ण वाज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दैट टाइम। तो इतनी इंटेलिजेंस तो कृष्ण में थी कि किस आदमी को कहाँ पर क्या ज्ञान देना। तो युद्ध भूमि में उसको ज्ञान दिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब ही है कि हम सब आज की डेट में कहीं ना कोई युद्ध लड़ रहे हैं। हो सकता है हमारी फैमिली वाइज कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई एजुकेशन वाइज लड़ रहा है, कोई जॉब वाइज हो सकता है युद्ध लड़ रहा हो, किसी को जॉब नहीं मिली है तो हो सकता है उसके लिए युद्ध लड़ रहा है, कोई हेल्थ वाइज युद्ध लड़ रहा है। हम में से हर कोई ना कोई अपने अपने लेवल पे युद्ध लड़ रहा है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है ये सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए नहीं है। नो डाउट बहुत सारी चीजें उनको उनके सामने मिलती है। सो ये सारी चीज जो है ये हमारे लिए, आपके और हमारे लिए, जो लोग जिनको हमको डेली लाइफ में हमको कहीं ना किसी फॉर्म में युद्ध लड़ना पड़ता है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर इसको ये ज्ञान दिया गया था, ये सबको पता होगा, किसको दिया गया था? अर्जुन को, है। अर्जुन की अगर आप लाइफ देखें, अर्जुन वाज अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन, बहुत अपनी थ्रू आउट द लाइफ तो बहुत सक्सेसफुल रहा है। आप एजुकेशन उसकी देख लीजिए तो हाईएस्ट पॉसिबल एजुकेशन उस टाइम की गुरु द्रोण की यूनिवर्सिटी से, स्कूल ऑफ गुरु द्रोण, वहां से उसने स्कूलिंग की थी। फिर उसके बाद इंद्र के पास वो गया अपने ग्रेजुएशन के लिए, फिर भगवान शिव के पास वो गए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा हाईली स्किल्ड था। और दूसरा, आप अगर फैमिली लाइफ देखें तो फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी थी उनकी। 5 भाई, पांचों भाई एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। द्रौपदी पत्नी उनकी, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। फैमिली वाइज अगर आप देखें तो हम बोलते हैं ना, यूपी बिहार साइड वाले बोलते हैं कि हमारे चाचा जो है विधायक है करके, तो उसके चाचा विधायक नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, है ना, धृतराष्ट्र, पूरे इंडिया में उनका राज्य था। तो इस तरह का हाईली सक्सेसफुल करियर, है ना। और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बोला जाता था। मतलब आज की डेट में आप ओलंपिक विनर से आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। हर चीज इतनी अच्छी थी, आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप जज कर सकते हैं कि कितना हाई कॉन्फिडेंस उस बंदे का रहा होगा। लेकिन जब वो रियल लाइफ में आया, जब वो रियल वॉर क्षेत्र में आया, तो उसका हाल क्या हुआ? हम लोग कुछ श्लोकों से पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 में ही अर्जुन कहता है, अर्जुन ने कहा, कृष्ण युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए स्वजनों को देखकर मेरा अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडी मेरे हाथों से सरक रहा है, मेरी पूरी त्वचा जलन हो रही है, पूरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन उलझ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, और मैं यहाँ अभी और देर तक खड़ा नहीं रह सकता। ये उस आदमी की बात कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था अपने टाइम पे। लेकिन रियल लाइफ में जब उसको वॉर क्षेत्र में आना पड़ा तो उसको भी डर लगने लगा। और जहां हमारा डर होता है, जहां पर हम घबराते हैं, पैनिक करते हैं, उसके बाद चालू होती है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हम सोचने लगते हैं जो एक्चुअल में जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके बाद की अगर आप हम श्लोक देखेंगे भगवत गीता में, पढ़ेंगे आप लोग खुद से कभी,
तो इसके बाद के श्लोकों में बहुत अजीब अजीब सी बातें, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि अर्जुन जैसा आदमी ऐसी बातें कर रहा है कि मेरे स्वजनों को मार के मुझे क्या होगा, जो लोग मरेंगे उनकी वाइफ जो हैं वो सब विधवा हो जाएगी, उनका जो चलन है वो गलत चलन हो जाएगा, उसका भी पाप मुझे लगेगा, उनसे जो बच्चे होंगे वो गलत रास्ते में जाएंगे तो उसका भी पाप मुझे लगेगा। मतलब जिस चीज का यहाँ से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, ऐसी सब ओवर थिंकिंग करते 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 फाइनली ही कम्स इनटू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड फाइनली ही वांटेड टू कमिट सुसाइड। ये मैं कुछ भी चीज एक्सेजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, जो एग्जैक्ट लिखा है मैं उसी चीज को बता रहा हूँ। क्या बोलते हैं अर्जुन थोड़ा आगे 46 श्लोक में, यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। और नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन में बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। मतलब उसने क्या किया, he was in the state of depression। ये कैसे समझ में आ रहा है, उसने अपने धनुष और बाण को त्याग दिया। कभी भी डिप्रेशन वाले बंदे को अगर आपको जानना है कि डिप्रेशन आ रहा है तो वो सबसे पहले काम धाम करना छोड़ देता है। ये चीज अब ये टेस्ट है ना, टेस्ट कभी करके देख लेना। जो बंदा डिप्रेशन में है वो अपना सब कुछ काम धाम छोड़ देता। तो उसने क्या किया, अपने धनुष और बाण को त्याग कर दिया, यानी कि he was in the state of complete depression। और इसके जस्ट पहले देखो, अगर धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को मारते तो मुझे श्रेयस्कर होगा, यानी कि he literally wanted to commit suicide। इस स्टेट में अर्जुन पहुंच गया था। ये कब की बात है, ये जब भगवत गीता भगवान ने बोलना शुरू नहीं किया था। चैप्टर 1 आप पूरा देखेंगे, कहीं पर भी भगवान का अभी तक कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। जब बोलना उन्होंने शुरू नहीं किया था तब की बात है। अब जब कृष्ण गीता बोलना शुरू करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है गीता का, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब कृष्ण गीता बोलना शुरू करते हैं तब क्या होता है, आखिरी चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट चैप्टर का जो थर्ड लास्ट श्लोक है उसमें क्या कहता है, इस प्रकार ये 18 चैप्टर का 78 श्लोक, इसमें क्या कहते हैं, जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल निधि है, ऐसा मेरा मत है। जब भगवत गीता भगवान ने पूरी तरह से उसको सुना दिया, एकदम लास्ट में उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या मिला उसको, श्री विजय और विभूति। श्री यानी कि लक्ष्मी, विजय यानी कि विक्ट्री, विभूति यानी ऐसी विक्ट्री जो लंबे समय तक रहे। तो श्री विजय और विभूति वहां होते हैं जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है। और ये कैसे समझ में आया कि योगेश्वर भगवान कृष्ण है, तीन श्लोक पहले अगर आप देखें तो अर्जुन ने कहा, आपकी कृपा से मेरा मोह भंग हो गया है, अब मैं ज्ञान में स्थित हूं, मैं संशय से मुक्त हूं, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काम करूंगा। यानी कि अर्जुन क्या बोलता है, पूरी तरह से वो सरेंडर हो चुका था कि अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काम करूंगा। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट फाइनली ये हुआ कि श्री विजय और विभूति उसके पास है। यानी कि अगर मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में की शो करूं, है ना, आपने कई बार देखा होगा कि पीछे जो लोग बैठे हैं, आप लोग यहाँ पर आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपने कई बार देखा होगा ना, मैं बहुत परेशान था, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, मैं बहुत परेशान था, मैंने ये किया, फिर मैंने वो ट्राई किया, उससे कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने ये चीज ट्राई की, फिर फाइनली मेरा दोस्त मुझे मिला, है ना, वो एग्जैक्टली सेम पिक्चर है ना। बिफोर की पहली कैसी पिक्चर है देखो अर्जुन की, और आफ्टर की कैसी पिक्चर है ना। बिफोर कैसा था, परेशान था, ही वांटेड टू कमिट सुसाइड, और फाइनली श्री विजय और विभूति उसके पास आई। और ये अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है, पहले वाली पिक्चर में देखो क्या कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं ना, दूसरी पिक्चर में कृष्ण दिख रहे हैं, मतलब कृष्ण पहले भी थे, कृष्ण बाद में भी थे। चेंज क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, परिस्थितियों में चेंज हुआ, उसकी मनस्थिति में चेंज हुआ बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलती है कि हमें से बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि यार हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, हम बहुत भगवान को मनाते हैं, लेकिन कहीं भी हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण पहले नहीं थे उसके साथ, पहले और बाद में डिफरेंस क्या हुआ कि पहले वो कृष्ण को तो मान रहा था लेकिन कृष्ण की नहीं मान रहा था। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम ने जो कहा राम की हम नहीं मानते। तो जब तक आप कृष्ण की नहीं मानेंगे, जब तक आप राम की नहीं मानेंगे, तब तक आपकी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये अर्जुन जो है वो उसका जीता जाता उदाहरण है। भगवान उसके साथ थे, पहले भी थे, बाद में भी थे, लेकिन वो पहले कृष्ण को मान रहा था, कृष्ण की नहीं मान रहा था। बाद में उसने कृष्ण की मानना शुरू किया और श्री विजय और विभूति उसके हाथ में। ये स्टोरी कुछ सुनी सुनी नहीं लग रही, सुनी इन द सेंस कि आज हमारे बच्चों में भी हम देखते हैं, हम बेस्ट पॉसिबल उनको एजुकेशन दे रहे हैं, आप सब मिलकर उनको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दे रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल स्किल ट्रेनिंग हम हमारे बच्चों को देते हैं। लेकिन जब वो रियल लाइफ में जाते हैं, जब रियल लाइफ सिचुएशन फेस करते हैं, तो क्या होता है, आज आपने सुना होगा कितने सारे बच्चे आज हाइपरटेंशन के शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, और कितनी जगह कोटा जैसी सिटीज में कितने सारे बच्चे आज सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उसका कारण क्या है,
उसका कारण यही है कि हम हमारे बच्चों को कभी भी कृष्ण से जोड़ नहीं पाए। हम हमारे बच्चों को कभी भी जो हमारे हाथ में जो गीता रहती है जिसकी हम सिर्फ पूजा करते रह जाते हैं, उस चीज से हम हमारे बच्चों को कभी जोड़ नहीं पाए। तो ये एक लौता ऐसा ग्रंथ है, भगवत गीता एक लौता ऐसा ग्रंथ है जो आपको सिर्फ जीतना नहीं सिखाता। हम उनको मोटिवेशनल बुक्स देते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं कि भाई तुमको जीतना है, तुमको लाइफ में ये करना है, वो करना है, लेकिन भूल से अगर वो फेल हो जाता है, जीतने के बाद के तो बहुत प्लान्स रहते हैं हमारे पास, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो फेलियर के बाद कैसे उठना है, ये हमको भगवत गीता सिखाती है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस है आज की डेट में हमारी गीता का। अब हम धीरे धीरे इस गीता में एंटर करते हैं, एक एक चीज हम धीरे धीरे अनफोल्ड करते चलेंगे। गीता जो है वो किस इंपॉर्टेंट ग्रंथ का पार्ट है, ये आपको पता होगा, महाभारत। महाभारत का ओरिजिनल नाम कोई जानता है क्या? महाभारत का ओरिजिनल नाम जय संहिता। वेरी गुड, जय संहिता वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत। और महाभारत को किसने लिखा था, कोई बता सकता है क्या? गणेश जी ने लिखा। वेद व्यास जी ने कहा था महाभारत को, हाँ राइट, और गणेश जी ने ये महाभारत को लिखा था, है ना। और ये इसका किस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है गणेश जी का। जब बहुत ही पूरा डिस्ट्रक्शन होता है, अब वेद व्यास जी को लगता है कि यार स्टोरी तो बहुत गजब की बन गई है ना, जो बॉलीवुड स्टोरी जिसमें ड्रामा है, इमोशंस है, एक्शन है, सब कुछ बन गया। तो बोले अब इसको अपने को लिखना पड़ेगा, लेकिन आसान नहीं था। 1 लाख श्लोक है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है आज की डेट में महाभारत। आसान नहीं था लिखना उसको, तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। वो बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि मैं इस तरह का ग्रंथ लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बदले लिखिए, मैं उसको सिर्फ बोलूंगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, एक काम कर तुम गणेश के पास जाओ। तो वो गणेश जी के पास जाते हैं। गणेश जी को बोलते हैं कि यार कि भगवान मैं बस बोलूंगा, क्योंकि वो डीप मेडिटेटिव स्टेट में पूरी चीज रिकॉल करनी रहती है। तो बोले मैं आंख बंद करके सिर्फ मैं बोलूंगा और आपको ये लिखना है। गणेश जी बोले मैं रेडी हूँ, पर मेरी एक शर्त है। बोले मैं तेरा रिकॉर्ड देखा हूँ, तो 1 दिन लिखता है, 4 दिन फिर रेस्ट करता है, फिर 5वें दिन लिखता है, 6वें दिन रेस्ट करता है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। बोले है ना, तुझे लिखना पड़ेगा, तुझे लगातार बोलते रहना पड़ेगा और मैं लगातार लिखते जाऊंगा। वो शोले का एक डायलॉग है ना, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी, है ना। तो जब तक तेरी जुबान चलेगी तब तक मेरी कलम चलेगी, तेरी जुबान रुकेगी तो मेरी कलम रुक जाएगी, उसके बाद फिर मैं वापस से उस कलम को नहीं उठाऊंगा। तो ये गणेश जी शर्त रखते हैं। वेद व्यास जी उसमें एग्रीड रहते हैं। वो बोलते भगवान आपका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि आप कोई भी श्लोक जो मैं बोल रहा हूँ उसको बिना सोचे समझे आप नहीं लिखेंगे। ये वेद व्यास जी का वो रहता है। तो गणेश जी उस चीज के लिए एग्री हो गए। इसलिए ना वेद व्यास जी बीच बीच में ना बहुत हार्ड श्लोक इसमें महाभारत में डाले हुए हैं, जो नॉर्मल वे में हमको समझ नहीं आते, जो गणेश जी को भी एक बार में समझ नहीं आए, उन्होंने उसको पहले समझा, उसके बाद लिखा। तो उस टाइम पे वेद व्यास जी को वो मौका मिल जाता था कि वो आगे की चीज सोच सके। इसमें इंटरेस्टिंग चीज एक ये है कि लिखते लिखते गणेश जी के जो निब है, वो जो कलम है, वो टूट जाती है। तो ये स्टोरी मालूम है किसी को? तो वो क्या करते हैं, अपने दांत को तोड़ते हैं और उससे वो लिखना शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए और यही कारण है कि हम गणेश जी को, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य बोलते हैं कि जो भी काम हम शुरू करें उसको फिनिश तक कैसे पहुंचाना है, ये भगवान गणेश से अच्छा कोई नहीं जानता। तो जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका पाठ करते हैं, आरती करते हैं, ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बार जब काम शुरू करें उनके इस टूटे हुए दांत को जरूर देखें और ये आप मन ही मन प्रण ले कि ये जो काम मैंने शुरू किया है इसको मैं एंड पॉइंट तक पहुंचाऊंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी लग जाए, तन मन धन चाहे जो भी लग जाए। उन्होंने अपने शरीर तक एक पार्ट निकाल के इस महाभारत ग्रंथ को कंप्लीट किया था। तो अब महाभारत की कहानी पे आ जाते हैं। बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। महाभारत जो कहानी है वो 2 भाइयों की कहानी है। एक का नाम था धृतराष्ट्र और एक का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से अंधा था, देख नहीं सकता था, और उसकी जो वाइफ थी गांधारी, वो उसने 8 आंखों में पट्टी बांध के रखी थी। मतलब वो देख तो सकती थी लेकिन देखना नहीं चाहती थी। धृतराष्ट्र अंधा था, यानी उसको कुछ भी चीज बुराई, अपने ना खुद की बुराई ना अपने बच्चों की बुराई, कोई भी बुराई उसको दिखती नहीं थी। और गांधारी को बुराइयां दिखती तो थी लेकिन वो देखना नहीं चाहती थी, है ना। मतलब उसके सामने बहुत सारी स्थितियां ऐसी आई। गांधारी बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी, बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी थी वो, लेकिन वो एक इनडिसिसिव मोड में हमेशा रहती थी कि भाई ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, बाद में देखेंगे। उसको शुरू से पता था कि जो दुर्योधन है उसके मन में गलत महत्वाकांक्षाएं डाली जा रही है इस राज्य को लेके, लेकिन वो उस समय में इंडिसिसिव रहे। उसको पता था कि शकुनी उसके बच्चों को गलत सीख दे रहा है, गलत डायरेक्शन लेके जा रहा है, उस समय भी वो इंडिसिसिव रही। इवन द्रौपदी के चीरहरण के टाइम भी वो इंडिसिसिव रही। फाइनली जब द्रौपदी श्राप देने लगती है तब वो बीच में इंटरफेयर करती है कि नहीं, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। तो जब तक चीजें बोलते ना कि एकदम आम पे हमारे नहीं आ जाते, तब तक हम डिसीजन नहीं लेते, तो वो पर्टिकुलर स्टेट था गांधारी का। तो ये इसीलिए, और होता क्या है,
हुआ वही कि अल्टीमेटली हुआ क्या कि उसके 100 के 100 बच्चे एक माँ के खत्म हो गए, है ना। तो कभी भी जो इनडिसीजन वाली स्टेट है ये हमारे लिए बहुत घातक रहती है ना। हम चीजों को टालते रहते हैं। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले रहे, अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले रहे, बाय डिफॉल्ट आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। आपने एक नोकिया कंपनी का नाम सुना ही होगा। 2008 में हम हमारे टाइम पे बहुत टॉप पे रहा करती थी वो कंपनी। उसने क्या किया, उसने सिर्फ अपने जो टेक्नोलॉजीज है उसको जिस टाइम पे चेंज करना चाहिए था उसने वो चेंज नहीं किया, और अल्टीमेटली हुआ क्या, हम सबको पता है कि वो कंपनी जो है वो खत्म हो गई, है ना। और जब खत्म हुई थी उसके सीईओ का जो भाषण आया था, उसके सीईओ ने अपनी जो डायरेक्टर्स मीट है उसमें कहा था कि हमने कुछ भी चीज गलत नहीं की, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने कही कि हमने कोई भी गलती नहीं की, कोई भी हमने ब्लंडर नहीं किया, बस एक चीज हमारे से रह गई कि सही टाइम में जब हमको टेक्नोलॉजी बदलनी थी तब हमने नहीं बदली। तो उसने कुछ भी गलत डिसीजन नहीं किया, लेकिन उसने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, इस कारण से अल्टीमेटली जो डिसीजन होते गए वो गलत होते गए। तो यही था, और अल्टीमेटली होता देखो यही है जो गांधारी के साथ भी हुआ। फिर हमारे साथ होता क्या है, हम सही टाइम में सही डिसीजन नहीं लेते, फिर डिजास्टर होता है, और उस डिजास्टर का दोष हम किस पे मरते हैं, किस पे मरते हैं, भगवान पे। तुमने हमारे साथ ऐसा किया, गांधारी ने भी वही किया जो उसके साथ हुआ, उसने उसका दोष किस पे मर दिया, कृष्ण पे मर दिया कि तुम्हारे कारण ये युद्ध हुआ और मैं तुमको श्राप देती। जबकि हुआ किस कारण, जब उसको सही डिसीजन लेना था, जब उसको अपने बच्चों को सही ट्रैक में लाना था, तब उसने वो डिसीजन नहीं ली और फाइनली उसने दोष पूरा मर दी भगवान कृष्ण। खैर हम स्टोरी को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। धृतराष्ट्र जो कि अंधा था जैसे मैंने बताया, और जब आप अंधे होते हैं, एक और चीज यहाँ पर छुपी हुई है, जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं बहुत डीप साइकोलॉजी के साथ लिखे गए हैं। अंधा मतलब कि आप अगर अनअवेयर है आप अपनी राइट्स को लेके अनअवेयर है, अपनी ड्यूटीज को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, जब तक आप अनअवेयर है तो आपके अंदर नो डाउट 100 बुराइयां आएगी। तो अंधा धृतराष्ट्र था, गांधारी देख सकती थी, देखना नहीं चाहती थी। तो ऐसे बच्चों की संतानें 100 बुराइयों के समान ही होती। 100 बुराइयां, 100 जो पुत्र है वो 100 बुराइयों का नाम भी देखिए, दुर्योधन, दुशासन, सब दू से नाम है ना। तो वो 100 बुराइयां कहीं ना कहीं आपके अंदर जन्म लेती ही, ठीक है। तो ये होता है, तो ये इसके 100 पुत्र रहते हैं धृतराष्ट्र के, और उधर पांडु के 5 पुत्र रहते हैं। दोनों में थ्रोन को लेके, सिंहासन को लेके लड़ाइयां चलती है, बहुत सारे छल कपट होते हैं, द्यूत क्रीड़ा होती है, द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, लाक्षाग्रह होता है, और फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि भाई अब दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, और दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आ गए। तो ये है पूरा कंटेक्स्ट, यहाँ से भगवद गीता शुरू होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें कंटेक्स्ट समझे बिना अगर हम उसको हम भगवद गीता को नहीं समझते। पहला तो महाभारत का कंटेक्स्ट समझे बिना, दूसरा कृष्ण का कंटेक्स्ट समझे। तो ये तो हुआ महाभारत का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे महाभारत के हीरो, जो कि कौन है, कृष्ण। कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में अगर आपको एक डायलॉग से समझना चाहें, सलमान खान की मूवी का एक डायलॉग था ना कि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं आता, है ना, वैसे ही है कृष्ण के बारे में यही बोल सकते हैं कि दिल में हम लोग सब रखते हैं कृष्ण को, लेकिन हम लोग में से कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता। इनफैक्ट हम हमारे बच्चों को भी यही चीज सिखाते हैं कि बेटा ये कृष्ण है, ये भगवान है, तो इनकी पूजा किया कर, लेकिन कभी भी भूल से भी तो इनको फॉलो करने की कोशिश मत कर, है ना। इन्होंने रासलीला की थी, 16,108 शादियां की थी, बेटा भूल के भी तू किसी की तरफ देखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये झूठ बोलते थे, छल कपट करते थे, भूल के भी तू कभी झूठ मत बोलना, भूल के भी तू कभी छल कपट मत कर। इन्होंने 16 साल में अपने माता पिता को छोड़ दिया था, कि छोड़ के दिखा मैं बताता हूँ, है ना। तो हम हमारे बच्चों को क्या करते हैं, हम ये सिखाते हैं, हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई कृष्ण की पूजा, और वो भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये किस टाइप के भगवान है, झूठ बोलते थे, छल कपट करते थे, जिनको फॉलो नहीं करना है लेकिन उनकी पूजा करना है, ऐसे कैसे भगवान होते हैं। तो ये चीज हमको समझाना पड़ेगा कि कृष्ण ने जो भी काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए मानवता हमेशा से प्रायोरिटी नहीं है। और आज और हर हायर पर्पस के लिए कृष्ण का बस एक ही सिंपल फंडा था कि जो भी हायर पर्पस आपकी लाइफ के हैं उसके लिए अगर आपको लोअर पर्पस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और यही चीज आज हमारी सेना में सिखाई जाती है ना। सेना में क्या सिखाया जाता है, अगर आपको देश के लिए अपने टीममेट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आपको करना चाहिए। अपने टीममेट्स के लिए अगर आपको खुद के परिवार को या खुद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो भी आपको पीछे नहीं हटना है। तो यही चीज, यही सिंपल सा फंडा कृष्ण का हमेशा से रहा है कि देश के लिए समाज अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करिए, समाज के लिए परिवार, और परिवार के लिए अगर खुद को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना है। पूरी कृष्ण की जो लाइफ है किसी के इर्द गिर्द होती है। और कृष्ण की अगर आप लाइफ देखें तो बहुत इंस्पायरिंग लाइफ की है। और कृष्ण को थोड़ी देर के लिए आप लोग अपना चश्मा उतार के मेरे चश्मे से देखिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलिए कि अगर कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान की हम लोग जो परिभाषा करते हैं ना, और भगवान बोल के हम हमारे और उनके बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं।
हम राम को भगवान बोल दिए, हम कृष्ण को भगवान बोल दिए, तो हम उनके बीच में और हमारे बीच में दीवार खड़ी हो गई कि भाई ये भगवान है, ये राम है, ये भगवान थे, इसलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम तो भगवान नहीं है, तो हमको कोई जरूरत नहीं है उनको फॉलो करने की। ये कृष्ण थे, इसलिए इन्होंने मानव सेवा की, हम तो भगवान नहीं है, इसलिए हम नहीं करते। इसलिए जब भी हम उनको भगवान बोलते हैं, भगवान की भी बहुत सारी लिमिटेशंस रहती है। जब वो सृष्टि पर आते हैं, धरती पे आते हैं, तो ऐसा नहीं है हम जिस तरह से सोचते हैं कि भाई भगवान आए तो ये कर देंगे, एक जादू की छड़ी घुमा के, ऐसा कहीं पर भी ना कृष्ण की लाइफ कहीं बोलती है, ना राम की लाइफ कहीं बोलती है। 3-4 इंस्टेंसेस को अगर आप छोड़ दें तो कृष्ण ने कभी भी अपना भगवत रूप नहीं दिखाया। सारी चीजें कृष्ण ने अपने पुरुषार्थ से हासिल की। एक ग्वालियर के बच्चे थे और वहां से एक बहुत बड़ी नगरी द्वारकाधीश का राजा बनने की जो जर्नी है वो कृष्ण की। और मैंने कहा ना कि कुछ समय के लिए भूल जाइए कि भगवान के, तो इसलिए अब इसकी ये जर्नी क्या इतनी आसान रही क्या? सबसे पहले वो अपने गुरु के पास गए, संदीपनी आश्रम आज भी उज्जैन में मौजूद है, आप लोग जाए तो कभी देखना। 64 कलाएं जो भगवान कृष्ण ने सीखी है, 16 कलाएं और 64 विधाएं जो सीखी है वो सारी वहां पर मौजूद है। सबसे पहले अपने गुरु के पास गए, वहां से शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद अपने नाना के पास कई सालों तक वो रहे, राजकाज कैसे चलता है वो उन्होंने सीखा। एंड फाइनली जब उनको कॉन्फिडेंस आया तब फिर वो द्वारका गया। द्वारका एक ऐसी नगरी कृष्ण ने बताई जो आज भी गुजरात का कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देखिए, गुजरात कभी गरीब प्रदेश नहीं रहा है, तो वो उस समय जो नींव डाली हुई थी वो कृष्ण की डाली हुई थी। उन्होंने वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसेप्ट जो है वहां पर शुरू किया। तो ये है कृष्ण की लाइफ, और इतना आसान नहीं होता है। और थोड़ी देर के लिए ना आप लोग कृष्ण की पीड़ा भी समझने की कोशिश करिएगा। हम भगवान बोल के उनको हम हमेशा बोलते थे कि भाई भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कुछ समय के लिए आप लोग ये सोचिए कि जो कुछ भी कृष्ण ने किया है उसके पीछे क्या कुछ चीजें उनको नहीं करनी पड़ी, है ना? बहुत सारी, और बहुत आसान होता है कृष्ण का मजाक उड़ाना, लेकिन कृष्ण को समझना और कृष्ण को फॉलो करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। हम लोग मजाक में कोई बच्चे, कोई लड़का 4 लड़कियों के साथ दिखते हैं, हम बोल देते हैं भाई कहाँ है नहीं है ना? 16,108 रानियां रखे थे हम, कहीं ना कहीं कृष्ण के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, है ना? सब लोग सुने होंगे इस तरह की बातें, और बहुत सारे हमारे ही लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो ये चीज हमको जो भी इस तरह की बात करते हैं, गाना भी बना दिए थे कि कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो ये इस तरह की बातें जो भी करता है, इसके पीछे की स्टोरी अगर आपको पता है, 16,108 रानियों के पीछे की स्टोरी क्या है कि जो नरकासुर नाम का राक्षस था, उसने 16,100 स्त्रियों को उसने बंदी बनाया था और सेक्स स्लेव्स की तरह उन स्त्रियों को वो यूज करता था। कृष्ण गए, उसको मारे और वहां से उन सारी स्त्रियों को छुड़ाए, लेकिन ना उनके पति ना उनके माता पिता उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, इसलिए कृष्ण ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। आज जो भी कृष्ण का मजाक उड़ाता है, मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग भी कोई अगर बोले तो आप चैलेंज करिए उनको कि आप एक बार रेड अलर्ट एरिया में जाइए और कोई भी एक सेक्स वर्कर से आप शादी करके दिखाइए। इतना आसान होता है। आज तक कृष्ण को उसका जब लांछन झेलना पड़ रहा है, आप समझिए उस समय कितनी चीजें झेलनी पड़ी होगी। हम आज बहुत प्यार से कृष्ण के लिए बोल देते कि यार मारो माखन चोर है, मारो रणछोड़ है, कितनी इजीली हम मतलब हमारे प्यार की चीजें। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उस चीज को अपना एक आभूषण बना दिया था। जितनी भी गालियां उनको पड़ी थी उसको एक आभूषण की तरह कृष्ण ने यूज किया था। लेकिन उस समय बहुत कम लोग जानते थे कि वो भगवान को कोई मानता नहीं था। जहां भी जाते थे उनको छलिया बोलते थे, उनको कपटी बोलते थे। आज आप मार्केट में निकलिए, कोई आपको धोखेबाज बोले, कोई डिफॉल्टर बोले, हम दूसरे दिन जा नहीं सकते। लेकिन कृष्ण ने ये सारी चीज एक्सेप्ट की थी। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए हायर पर्पस से सब कुछ था, जन कल्याण के लिए सब कुछ था। रणछोड़ एक फेमस नाम है कृष्ण का। उसके पीछे की स्टोरी भी अगर आप लोग को पता है कि मथुरा में जब कृष्ण ने 16 साल की उम्र में जब कंस का वध किया था, तो उसके बाद कंस के जो ससुर थे जरासंध, वे आए, उन्होंने कृष्ण पे अटैक किया, कृष्ण और बलराम पे अटैक किया था। 17 बार उन्होंने अटैक किया था। हर बार अटैक करता था, हर बार वो मुक्ति खाता था और फिर वापस हार के चले जाता था। लेकिन कृष्ण ने ये सोचा कि भाई इतनी सारी जो प्रोसेस हो रही है, इसमें मेरा पैसा भी बहुत ज्यादा है, जो जन कल्याण में मेरा जाना चाहिए वो पैसा मैं नहीं दे पा रहा हूँ, और जो दूसरी चीज मेरे लोग भी बहुत मर रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया, 8वीं बार जब जरासंध आने वाला था तो उन्होंने रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अपने लोगों को जमा किए और सीधा चले गए द्वारका में। वहां उन्होंने द्वारका नगरी बसाई, तो वहां से उनका नाम पड़ा रणछोड़। तो ये है दोस्तों कृष्ण की सोच, ये है कृष्ण की लाइफ। हायर पर्पस के लिए जब भी आपको लोअर पर्पस कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और आप बोलेंगे कि भाई इस चीज का आज की डेट में क्या रिलेवेंस है, तो आप पिछले 1000 साल का अगर इतिहास आप देखें तो वो पूरे इतिहास में जहां जहां हमने कृष्ण को भूला है, जहां जहां हमने कृष्ण के टीचिंग को भूला है, हमारे देश में तकलीफ पाई। पिछले 1000 सालों में ज्यादातर राजाओं की अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो, हिस्ट्री पढ़ी हो, आप जानते होंगे कि अपने पर्सनल ईगो के चलते, अपने पर्सनल नेम और फेम के चलते हम इतनी बड़ी गुलामी में आए थे, है ना? कुछ एक एग्जांपल जैसे, और मैं इन सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उनकी वीरता की नोट और बहुत रिस्पेक्ट है,
लेकिन 17 बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को पकड़ा था और 17 बार उन्होंने छोड़ दिया था। 18वीं बार उसने पकड़ा, वो हारे और मोहम्मद गोरी ने एक बार में उसकी उनकी आंखें फोड़ दी। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? आपने अगर पद्मावत मूवी देखी हो, तो कि पॉपुलर मूवी हो सकता है देखे होंगे, तो वो राजा रतन सिंह और खिलजी की जो फाइट होती है लास्ट में, बहुत सारे मौके राजा रतन सिंह को मिलते हैं, लेकिन मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, तो मैं पीठ पीछे वार नहीं करता, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जिसके चलते वो उसको, उनके पास मौका रहता है लेकिन वो मारते नहीं है। फाइनली खिलजी जब उनको मार देता है, उसके बाद 16,000 रानियां जौहर करती है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? तो कृष्ण की जो सोच है वो बहुत साफ थी कि हायर पर्पस के लिए जब भी आपको लोअर पर्पस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। एक ही राजा मैं समझता हूँ जो कृष्ण के रास्ते चलते थे और कृष्ण को पूरी तरह से समझते थे, वो थे सम्राट, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बारे में अगर आप जानते थे, वो मुगल बहुत ज्यादा उनसे बहुत परेशान थे, क्योंकि वो गोरिल्ला वारफेयर में बहुत ज्यादा निपुण थे, कहीं से भी मार देते थे, कहीं से भी कुछ भी कर देते थे, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थे। तो जो औरंगजेब था बहुत ज्यादा परेशान हुआ अपना, उसका जो खास सेनापति था अफजल खान, वो उसको भेजता है उनको मारने के लिए। कई बार वो युद्ध करता है लेकिन उनको हरा नहीं पाता शिवाजी महाराज को। फिर फाइनली वो बोलता है, फाइनली वो मैत्री के लिए बुलाता है अफजल खान, और लेकिन शिवाजी महाराज तो सब चीज जानते थे, उन्होंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, वो जानते थे कि ये मैत्री के लिए बुलाता तो है, लेकिन ये अल्टीमेटली हम उसको सामने वाले को मार देता है। उन्होंने पूरी तैयारी की, उन्होंने कवच पहना, सामने पीछे सिर में पूरा कवच बांधा, और साथ ही साथ एक सिंह का नखून उन्होंने बनाया, एक स्पेशल नखून। अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि ब्रिटेन से हम वापस उस नखून को लेके आए हैं, तो उस नखून को उन्होंने बनवाया, जो सामने से अंगूठी जैसा दिखता था लेकिन अंदर से सिंह का नखून था, लोहे का। तो वो उसके साथ वो अफजल खान के साथ मिलने गया, और हुआ वही जिसकी आशंका थी शिवाजी को, उसने मारने की कोशिश किया, गले मिला, मारने की कोशिश किया। शिवाजी महाराज ने अपना नखून निकाला, उसके पेट में घुसा के उसकी पूरी हथेलियां बाहर निकाल दी, जोर से हुंकार भरी जय भवानी। तो ये होती है दोस्तों कृष्ण की सोच, कि अगर वो चीज नहीं होती तो क्या होता? क्या इस चीज को हम हिंसा बोलेंगे? अगर वो नहीं होता तो कितनी हिंसा होती है, आप समझ पा रहे हैं? आज जो सेना वाले हमारे लड़ते हैं, क्या उस चीज को हम हिंसा बोलेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो शायद उससे कहीं ज्यादा हिंसा हो। और बहुत सारे ग्रंथ भी जो हैं, कुछ एक विशेष धर्म के बहुत सारे ग्रंथ इस तरह की चीजें भी बोलते हैं कि कृष्ण को नरक में जगह मिलती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने युद्ध करा। तो ये सारी चीजें हमको समझनी होगी, और अपने ईश्वर के बारे में अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उस चीज को दूसरों को कन्वे नहीं कर सकते। तो ये है दोस्तों कृष्ण की सोच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तो आप कृष्ण से सीख सकते हैं कि कृष्ण का नाम ही एक्सीलेंस है। कृष्ण का अगर दूसरा नाम है, आप देखें तो कृष्ण का दूसरा नाम एक्सीलेंस है। हर चीज में एक्सीलेंस का नाम कृष्ण है। कृष्ण ने जैसी लाइफ जी, ना कृष्ण के पहले कोई जी सका, ना ही कृष्ण के बाद कोई जी सका। आज भी हर माँ अपने बच्चे को कान्हा या फिर लल्ला कहकर पुकारती है। इस तरह का बचपन कृष्ण ने जी। प्रेम ऐसा किया कि आज भी लोग राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल देते हैं। युद्ध लड़ा तो ऐसा लड़ा कि कंस को सोलो फाइट में उन्होंने हराया। दोस्ती निभाने की बारी है तो सुदामा और द्रौपदी से ऐसी दोस्ती निभाई कि आज भी लोग याद करते हैं। और जब ज्ञान देने की बात आई तो ऐसा ज्ञान दिया कि आज भी हम उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो ये है कृष्ण की सोच कि हर काम में एक्सीलेंस का नाम, काम में निपुणता का नाम ही कृष्ण है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता में ही लिखा हुआ है। कृष्ण क्या कहते हैं? देखो, शस्त्रों में वज्र मैं हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, संतति के समस्त कारणों में मैं हूँ, प्रेम का देवता कामदेव, सर्पों में वासुकी। मतलब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जो भी उसके हाईएस्ट फॉर्म है। शस्त्रों में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? वज्र, जो इंद्र का शस्त्र होता है। गायों में सबसे हाईएस्ट गाय किसको माना गया है? कामधेनु। संतति के समस्त कारणों में प्रेम, देवता में कामदेव, और सर्पों में वासुकी नाग। नागों में मैं शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ। दैत्य में जो हाईएस्ट दैत्य जिसको कहा गया था, दैत्य परिवार से था प्रहलाद। दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ, पशुओं में मुझे सिंह मान, जो पशुओं का राजा होता है, और पक्षियों में मुझे गरुड़ जान। सामवेद के गीतों में मुझे बृहद साम, और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र। छंदों में गायत्री मंत्र सबसे जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ छंद, सबसे जो हाईएस्ट मंत्र रहता है गायत्री मंत्र। छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। मैं 12 मासों की मार्ग, शीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली बसंती हूँ। मतलब इसका अब कुछ लोग कहते हैं कि यार कृष्ण बोलते हैं अहंकार नहीं करना है, लेकिन ये तो कृष्ण खुद अहंकार कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। नहीं बता रहे, वो ये बता रहे हैं कि जब आप कोई भी काम में एक्सीलेंस अचीव करते हैं, वहां पर अगर आपको कोई खड़ा मिलेगा तो वो कृष्ण होगा। ये है इस चीज का मतलब। समझते? छलियों में मैं जुआ हूँ, यहाँ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कृष्ण बोले मैं जुआ हूँ, मैं जुआ खेलूंगा, है ना? समझ? छलियों में मतलब छलियों में जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ छल जिसको कहा गया है, वो जुए को कहा गया है। तो वो कृष्ण हाईएस्ट फॉर्म, किसी भी चीज के हाईएस्ट फॉर्म कृष्ण है। तेजस्वियों का तेज हूँ, विजेताओं का विजय हूँ, संकल्प करता हुआ संकल्प हूँ, धर्मात्माओं का मैं धर्म हूँ।
ओके, तो ये है हर चीज में एक्सीलेंस का नाम ही कृष्ण होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कृष्ण सिखाते हैं, हाँ, अब ये एक्सीलेंस को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, एक्सीलेंस किस फॉर्म में आप अचीव कर सकते हैं और उसके क्या नियामक हो सकते हैं, क्या उसका लेवल हो सकता है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है ना। मतलब किस फॉर्म, अगर आप जो भी आप काम कर रहे हैं, इवन अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पढ़ाएं कि उससे आपसे बेहतर उस चीज में कोई ना हो। आप अगर खाना बना रहे हैं तो ऐसा खाना बनाएं कि उससे आपसे बेहतर उस चीज में कोई ना हो। तो ये है हर चीज में एक्सीलेंस को अचीव करना है। छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगा, आप लोग शायद इनको जानते थे, ही इज सर विश्वेश्वरैया, जानते हैं इनको? इनके नाम से आज भी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है ना। इनकी छोटी सी स्टोरी है, किस लेवल तक आदमी अपने काम में परफेक्शन और एक्सीलेंस अचीव करता है, इसकी एग्जांपल है। एक बार ये ट्रेन में जा रहे थे, रात का टाइम था और सो रहे थे, सोते सोते शायद नींद लगी नहीं होगी इनको, कुछ सुन रहे थे साथ साथ में। अचानक ये उठते हैं, सबको उठाते हैं और चेन पुलिंग कर देते हैं। चेन पुलिंग करते हैं तो वो रेलवे के ऑफिसर वहां पर आते हैं, वो पूछते हैं किसने चेन पुलिंग किया है? तो आजू बाजू वाले बताते कि अरे सो रहा था आदमी, अचानक उठा और चेन पुलिंग कर दिया। तो उससे पूछते कि भाई तुमने चेन पुलिंग क्यों की? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक ट्रैक मिलेगा जहाँ पर कुछ ट्रैक है और वहाँ पर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग जाइए, तुरंत उस ट्रैक को डिटेक्ट करिए और उसको ठीक करिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। सब आश्चर्य करते हैं कि यार ये पहली बार यहाँ पर इस रूट में आ रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ है, बैठे बैठे इसको कैसे समझना है? तो हमारे यहाँ तो होता है नहीं भैया क्या ये भगवान है क्या ऐसा कर दिया। और उन्होंने लिटरली वहाँ पर जाके चेक किया, 2-2.5 किलोमीटर दूर में लिटरली वहाँ पर एक ट्रैक मिला, उसको फिर रिपेयर किया गया, फिर आगे बढ़ा। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको कैसे पता चला? तो वो बोले कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं आंख बंद करके सुन रहा था, जो रेल की जो आवाजें होती है वो आवाज सुन रहा था। जहाँ पर ट्रैक आता है वो आवाज वहाँ पर ब्रेक होती है, तो साउंड की जो वेव्स है वो उसका जो साउंड है वो डिफरेंट हो गया था। तो वो चीज मैंने डिटेक्ट कर लिया और इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया। तो ये होता है, अगर आप अपने काम में एक्सीलेंस अचीव करते हैं तो आप किस लिमिट तक पहुंच सकते हैं, इसकी फिर कोई लिमिट नहीं होती है। और काम में एक्सीलेंस अचीव करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, इट इज फोकस होने की। कोई भी चीज में जब आप जो काम कर रहे हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ वही काम करें, बाकी सारे काम छोड़ दें। और इस चीज को अर्जुन खुद समझता है। अर्जुन पूछता है कि भाई फोकस करना हम जानते हैं सब कि किस तरह की बहुत जरूरी है, लेकिन हम कर नहीं पाते। देखो अर्जुन क्या बोलता है, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, खट्टी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है ना। कृष्ण क्या कहते हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा सत्य है, मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हम इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, एंड वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि जब जो काम आप कर रहे हैं तब सिर्फ और सिर्फ आप वही काम करें, बाकी सारे काम छोड़ दें। जब आप काम ए कर रहे हैं तो बी सी डी जितने भी है वो छोड़ दें, जब आप बी कर रहे हैं तो ए सी डी जितने भी है वो सब छोड़ दें, है ना। और ये आई एम श्योर कृष्ण ने जो है वो आदमियों के लिए कहा होगा, औरतों के लिए नहीं कहा होगा, क्योंकि औरतें ऑलरेडी मल्टीटास्किंग होती है ना। ये कृष्ण खुद ही उनको दे के भेजे हैं, एक साथ वो कई सारे काम कर सकती है। जो पार्ट कहने का मतलब है कि कोई भी चीज में अगर आप एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, जब आप स्कूल में हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के बन के रहिए, जब आप घर में हैं फैमिली के साथ हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप फैमिली के बन के रहिए, जब आप खाना बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप खाना बनाइए, बाकी के सारे काम आप छोड़ दीजिए, तब उस पर्टिकुलर चीज में उतना ही ज्यादा फोकस होता है। एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आप लोग शायद इसको नहीं जानते होंगे, इस आदमी को भी जानता है क्या? हिज नेम वाज नहीं, एडिसन नहीं है, he is एंड्रू कार्नेगी। शायद आप नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन 1887 और 1917 के बीच में 30 साल तक he was the richest person of the planet। आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, हर थोड़े दिन में चेंज होते हैं। बड़ी बात ये है कि उस समय इनकी जो वेल्थ थी that was $382 बिलियन। आज के हिसाब से अगर आप देखें $382 बिलियन, ये कितनी होती है आज की डेट में? आप टॉप 3 अरबपतियों की अगर आप वेल्थ मिला लें, इलॉन मस्क की, जेफ बेजोस की और जो थर्ड में व्हाटएवर, तीनों की वेल्थ मिला के भी इतनी नहीं होती है जितनी इस अकेले बंदे के पास थी। एक बार ये आदमी गया अपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया और बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज भी इसके पीछे पड़ी थी, जैसा कि होता है कि भाई इतने कम समय में इसने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर ली। बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ मिला नहीं और ये चीज समझ में आ गई कि इसने जेन्युइन मेथड से ही ये सारी वेल्थ कमाई। एक बार वो प्रेस रिलीज में था तो एक पत्रकार ने उससे पूछ लिया कि सर आपकी ये जो सक्सेस है इसका राज क्या है, आप कैसे इतना ज्यादा कमाता है? उसने कहा कि मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट पर 5 मिनट तक फोकस कर सकता हूँ। पत्रकार बोला है आपको नहीं बताना तो आप मना कर दीजिए, ये क्या बात है 5 मिनट तक फोकस कर लेता हूँ, मैं भी कर लूंगा। बोले नहीं कर सकते, आप ट्राई करके देख लो, आप 5 मिनट, आप मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट से ऊपर कोई फोकस नहीं कर सकते। सो दिस इज द पावर ऑफ फोकस। और इनफैक्ट आज की डेट में ये चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आज जो है हमारा जो जमाना है वो रील्स का है ना। मुश्किल से हम 15 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में आपने देखा होगा हम रील्स को
है ना, ज्यादातर बच्चे उस चीज के एडिक्ट हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इससे आपका जो अटेंशन स्पैन है, एक स्टडी के मुताबिक 2000 में एक एवरेज जो अटेंशन स्पैन था दैट वाज अराउंड 12 सेकंड। एक आदमी का एवरेज स्पैन दैट वाज 12 सेकंड, जो कि अभी विद इन 20 इयर्स वो स्पैन हो गया है जस्ट 8 सेकंड। मतलब 8 सेकंड से ज्यादा कोई एक आदमी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता। सो दिस इज द पावर ऑफ फोकस। अगर आप फोकस किसी चीज पे करते हैं तो आपसे ज्यादा उस चीज में एक्सीलेंस कोई हासिल नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही है, व्हाटएवर यू आर डूइंग पुट योर होल माइंड इनटू इट। इफ यू आर शूटिंग योर माइंड शुड ओनली बी ऑन टारगेट, देन यू विल नेवर मिस। इफ यू आर लर्निंग योर लेसंस, थिंक ओनली एंड ओनली ऑफ लेसंस। जब जो काम कर रहे हैं तब सिर्फ और सिर्फ वही काम करें, बाकी के सारे काम छोड़ दें। दिस इज द ग्रेटेस्ट टीचिंग, राइट। और जब मैं बोल रहा हूँ बाकी की सारी चीजें से फोकस हमको हटा देना चाहिए, तब मैं तो क्या बोल रहा हूँ, सब कृष्ण बोल रहे हैं, तब आप that particular thing means कि इवन आपका जो फोकस है वो रिजल्ट पे भी नहीं होना चाहिए। और एक ये ऐसा श्लोक है जो ज्यादातर हम लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं, है ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना। हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि तेरा तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हम सोचते हैं कि आप कैसी बात है, फल की चिंता कोई आदमी क्यों नहीं करेगा। ये लिटरल उसका ट्रांसलेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों पे अधिकार नहीं है ना। फल की चिंता मत कर, ऐसा कहीं भी कृष्ण ने नहीं कहा। तेरा कर्म करने पर अधिकार है, फलों पर अधिकार नहीं है, लेकिन फलों पर तेरा कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसी चीज जिसके लिए तू, जिस पे तेरा कंट्रोल नहीं है, अगर तू उस चीज पे फोकस करेगा तो तुझसे वो चीज मिस हो जाएगी जिसपे एक्चुअल में तेरा कंट्रोल है। जहां तेरा फोकस होना चाहिए वो उस पर्टिकुलर चीज में तेरा फोकस नहीं होगा। तेरा फोकस कहां पर रहेगा, कर्मों के रिजल्ट पर तेरा फोकस रहेगा, है ना। और इस मार्ग का अनुसरण करने वाले जो रहते हैं, जो कर्म योग मार्ग है, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, यानी कि सिंगल पॉइंटेडनेस, एंड उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। जो संकल्पहीन होते हैं, जो संकल्प नहीं होता है, उनकी बुद्धि क्या जाती है, अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप सब टीचर्स हैं, मैं चाहूंगा ये एग्जांपल आप लोग अपने बच्चों को भी यूजुअली दें। कर्ण के बारे में हमने बहुत सुना है ना। हम उसको बोलते हैं कि भाई दानवीर है, बहुत वीर योद्धा था, है ना। बट एक्चुअल में जितना उसको ग्लोरीफाई किया गया उतना ग्लोरीफाइड नहीं था वो, ठीक है, दान वो करता था। कर्ण की स्टोरी अगर आप लोग जानते होंगे, उसके जो गुरु थे, बहुत ही सामर्थ्यवान गुरु थे, भगवान परशुराम। परशुराम के पास वो शिक्षा लेने गया, झूठ बोल के उसने शिक्षा ली। वो बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, और फिर वो सूर्यपुत्र हुआ करता था, बट उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, और सिर्फ ब्राह्मणों को भगवान परशुराम शिक्षा दिया करते थे। तो फाइनली उसने सारी चीजें सीखी, और लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि जब उसका बचपन से उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे अर्जुन को हराना है, उसके अलावा उसका कोई लक्ष्य नहीं था। पूरी लाइफ टाइम उसका वही लक्ष्य था, और इसलिए उसने दुर्योधन को ज्वाइन किया था। और उसका लक्ष्य वही था कि किसी तरह से युद्ध हो जाए, ताकि मेरे को मेरा सामर्थ्य सिद्ध करने का मौका मिले, मैं अर्जुन को हरा सकूं। लेकिन होता क्या है, फाइनली जब फाइनल डे आता है युद्ध का, उसका जो पहिया है, रथ का पहिया जो है वो जमीन में धंस जाता है। अब धंस जाता है तो कृष्ण बोलते कि यार अर्जुन इसको निपटा, नहीं तो इसका पहिया अगर निकल गया तो तुम निपट जाएगा, है ना। तो कर्ण बोलते हैं कृष्ण को, कृष्ण हम तुमको भगवान समझते हैं, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, है ना, तुम अधर्म की बातें कर रहे हो, है ना। और मेरी आखिर गलती क्या है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कर्ण बोलता है मेरी भगवान आखिर गलती क्या है, मुझे तो ये तो बताओ। मैं एक क्षत्रायण का पुत्र था, कुंती का, लेकिन मुझे उसने छोड़ दिया, और फाइनली मैं एक पुत्र बन के रह गया। मैं गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने गया, उन्होंने मुझे शिक्षा नहीं दी। मेरा एक ही सपना शुरू से रहा है कि मैं अर्जुन को किसी तरह से हरा सकूं, लेकिन आज मेरा वो सपना भी पूरा नहीं हो पाया। तो मेरी आखिर गलती क्या है। तो यूजुअली हम अपनी भाषा में ये बोल देते हैं कि भगवान परशुराम ने उसको श्राप दिया था कि तुझे विद्या जो है वो भूल जाएगा तू, लेकिन एक्चुअल कारण जो है वो कृष्ण ने उसको बताया था। कृष्ण ने कहा था कि जब तुम विद्या ग्रहण कर रहे थे भगवान परशुराम से, इतने सामर्थ्यवान तुम्हारे गुरु थे, तुम्हारा पूरा फोकस किस चीज में था, तुम्हारा पूरा फोकस था कि तुम अर्जुन को कैसे हराओगे। ये मुझे मंत्र मिल जाए, ये मुझे शस्त्र मिल जाए कि मैं अर्जुन को हराऊं, ये चीज मुझे मिल जाए कि मैं अर्जुन को हराऊं। तुम्हारा फोकस उससे कभी डाइवर्ट ही नहीं हुआ। तो जब तुम्हारा पूरा फोकस अर्जुन को सिर्फ हराने में था, तो जो चीज भगवान परशुराम उस समय तुमको सिखा रहे थे, जो विद्या तुमको दी जा रही थी, उसमें तुम्हारा फोकस नहीं था। और जब उसमें तुम्हारा फोकस नहीं था तो यू आर बाउंड टू फॉरगेट दैट, आप भूलोगे उस चीज में। और यही होता है आज हमारे बच्चों के साथ भी यही होता है। हमारा जो बच्चों का पूरा जो फोकस रहता है वो किसमें रहता है, किसी तरह से हमारे एग्जाम क्लियर हो जाए। बेटा ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसको तू रट ले, और इसका बस हमारा को एक ही मोटिव है, तेरे को एग्जाम क्लियर करना है। बेटा ये मैथ सब्जेक्ट है, इसको तू समझ ले, रट ले, जैसा भी करना है कर, लेकिन तेरे को एग्जाम क्लियर होना है, तेरे को आगे चल के जॉब पाना है। हमारे बच्चों का ये हमारी गलती रही है, करंट एजुकेशन सिस्टम की ही ये शुरू से ये गलती रही है कि हम हमारे बच्चों के
जो विकास है उस पर हम ध्यान ना देके हमारा जो फोकस है और हमारे बच्चों का फोकस है उससे वो सिर्फ इसमें रह गया एग्जाम को किस तरह से क्रैक करना है, आगे चल के जॉब कैसे करना, सिर्फ और सिर्फ सब पूरी पढ़ाई हमारी जॉब पे ओरिएंटेड। तो जब हमारा इस तरह का फोकस रहेगा, होता वही है हमारे बच्चे, आप हमने देखा होगा कि एग्जामिनेशन के बाद एक सेमेस्टर से या एक क्लास से दूसरी क्लास जाते हैं तो पहली क्लास का पूरा भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनको उस चीज का महत्व कभी भी अपनी लाइफ में क्या, उस शिक्षा का क्या महत्व है वो उनको समझ नहीं आया। उनको टारगेट उनका बस इतना था एग्जाम निकल जाए, एग्जाम निकल गया वो भूल गए। तो यही चीज कृष्ण उसको समझाते हैं और कृष्ण उसको यही बोलते हैं कि भाई तू ये जो रोना है ये रोना बंद कर दे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। कृष्ण बोलते हैं अपना एग्जाम्पल देते बोले मेरे साथ क्या हुआ था, बचपन से मैं पूरा खतरों में जी रहा था, मेरा मामा खुद मेरा दुश्मन था, मुझे मारने की कोशिश किया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हार्डशिप मेरी भी लाइफ में आई, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया, मैंने उसको मानवता की तरफ मोड़ दिया। और तूने क्या किया, तूने उसको सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध लेने का एक तरीका बनाया। तो ये होता है। और इसको भी लेके लोगों में के मन में बहुत गलतफहमियां हैं कि कामना को छोड़ने की बात कृष्ण करते हैं, डिजायर्स को छोड़ने की बात कृष्ण करते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है, आसक्ति कामना की ओर ले जाती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम होता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि के नष्ट होने से मानव का पतन हो जाता है। और हम यूजुअली इसको बोलते हैं कि डिजायर्स को छोड़ने की बात कर रहे हैं कृष्ण, है ना। डिजायर्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो हमको जो ठीक है वो तो हमारी डिजायर से ही मिलता है कि हमारा इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी होना चाहिए, वो जो ठीक है वो हमको डिजायर से होता है। और कृष्ण तो डिजायर को छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? तो डिजायर्स को छोड़ने की बात नंबर वन कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं और कृष्ण की लाइफ से भी अगर आप इस चीज को समझे, कृष्ण ने कभी भी खुद के लिए कोई भी चीज डिजायर नहीं की, है ना। और कृष्ण एक नंबर के छोड़ू मत थे। आप पूरी लाइफ देख लीजिए, 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, आगे जाके उन्होंने अपने नाना को छोड़ दिया, आगे जाके द्वारका नगरी बसाई, जहां उनको महाभारत की आहट आने दिखी, और तुरंत अपने जो द्वारका नगरी है वो पूरा अपने बच्चों को सौंप दिए और वहां जंगल में पांडवों के साथ रहने के लिए आए, है ना। तो कृष्ण ने सारी चीज छोड़ के रखी, क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल कोई भी डिजायर्स नहीं थी। वो जो भी था उनका एक विजन था कि आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा समाज हम दे सके, उस विजन को उन्होंने था। तो कृष्ण यही कहते हैं कि आपको डिजायर्स को तो छोड़ना है। डिजायर्स कभी भी ध्यान देना, डिजायर्स हमेशा हमारी पर्सनल रहती है कि मेरा ये हो जाए, मेरा बच्चा ये हो जाए, मेरा घर ऐसा बन जाए। और विजन जब आप देखते हैं तो विजन में आपके सब लोग शामिल होते हैं। और ये मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक आप फोटोग्राफ आप देखिए, इससे हमको क्या चीज समझ में आती है, इससे हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। कोई बता सकता है क्या इसकी फोटोग्राफ है? ये तो हमको समझ में आ रहा है, भगवान विष्णु की, और कृष्ण जी नहीं है, भगवान विष्णु है, और साथ में कौन है? लक्ष्मी माँ, है ना। जिस कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, किसी को कुछ क्लिक हो रहा है क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, इसमें लक्ष्मी माता का ध्यान पूरा कहाँ है? चरणों में, पूरी सेवा में है। कहीं पर भी इधर देख रहे हैं क्या लक्ष्मी माता? नहीं देख रहे हैं। विष्णु जी का ध्यान कहाँ है? लक्ष्मी जी की तरफ है। कहाँ है? सामने है ना, हमारी तरफ है, जगत की तरफ है। विष्णु जी को कहा ही जाता है कि जगत का पालन करते हैं। तो लक्ष्मी जी किनकी सेवा करती है? जो विष्णु जी की, जो जगत पालन करते हैं, जगत के बारे में सोचते हैं। जब समुद्र मंथन भी हुआ था, इंद्र ने बहुत कोशिश की थी लक्ष्मी जी को पाने की, लेकिन इंद्र की जो थी डिजायर थी, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो। विष्णु जी की कोई डिजायर नहीं थी, उनका विजन था कि जो जो पूरी प्रकृति है वो समृद्ध है। तो लक्ष्मी जी किसके पास गई? बाय डिफॉल्ट विष्णु जी, है ना। आज की डेट में आप जो भी कंपनी आप देख लीजिए, बड़ी से बड़ी आप कंपनी उठा ले, और ये मैं बताया सब प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप जोड़ के देखिए। ये मैं कुछ भी चीज आपको थ्योरेटिकल या फिर जो साधु सन्यासी वाली चीजें वो नहीं बता रहा। जिस भी कंपनी को आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप सबसे रिचेस्ट पर्सन सबसे लंबे समय तक कोई रहा है तो वो बिल गेट्स था, अभी रिसेंट टाइम में, ये जानते हैं आप लोग, है ना। उसने अपनी 95% संपत्ति जो है वो डोनेट कर दी, और उसके बाद अभी शायद 7th और 8th नंबर पे है वो, है ना। बिल गेट्स का कभी ये सपना नहीं था कि मैं रिचेस्ट पर्सन बनूंगा। कभी उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, बुक्स पढ़िएगा, उसका एक ही सपना था कि ये जो कंप्यूटर जो उस समय बड़े बड़े एक रूम में आया करते थे, उसका सपना था कि इसको मैं कॉम्पैक्ट करके किसी तरह से हर घर में पहुंचाऊं, हर डेस्क के टॉप में पहुंचाऊं, इसलिए उसका नाम उसने डेस्क टॉप रखा था, है ना। हर डेस्क के टॉप में मुझे कंप्यूटर पहुंचाना है, क्योंकि उसको उसका पोटेंशियल समझ में आया। तो उसने क्या किया, उस चीज पे भिड़ गया। तो जो मनी थी वो क्या थी? बाय प्रोडक्ट थी, है ना। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे पहले स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किसने किया? स्टीव जॉब्स ने किया था 2007 में, है ना। उसका नतीजा क्या हुआ? आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी बन गई। तो ऐसा नहीं, हम यूजुअली सोचते हैं कि नहीं, आध्यात्मिकता और ये सब अलग अलग चीजें अलग अलग नहीं है, और पैसे कमाना भी कोई पाप नहीं है। भगवान कृष्ण खुद द्वारकाधीश थे, तो पैसे कमाना कहीं पर भी हमारी संस्कृति में कहीं पर भी बुरा नहीं माना गया। आप लेकिन आप अगर जब, और ये अगर
छोटी आप शॉप को भी कंपेयर करें या हमारे स्कूल को भी कंपेयर करें, हम कुछ सर्विस सेक्टर में हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? सर्विस में। अगर हमारा ध्यान पूरा अगर पैसे कमाने में रहेगा तो क्या होगा? समझ रहे हैं क्या होगा? कुछ साल में हो सकता है कि स्कूल खत्म हो जाए। और यही चीज गायत्री की आज की डेट में आज सबसे ज्यादा ऐश्वर्य, मैं ऐश्वर्य बोल रहा हूँ, सिर्फ धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐश्वर्य में आपकी धन संपत्ति तो आती है, साथ में उतना नाम और उतनी इज्जत भी आती है। तो सबसे ज्यादा आज की डेट में राजनांदगांव में किसी स्कूल का ऐश्वर्य है तो वो गायत्री विद्यापीठ है। लोगों की आज भी अगर हम गायत्री विद्यापीठ की नाम लो तो लोगों की जो नजरें हैं वो एक सम्मान से भर जाती हैं। उसका कारण ही यही है कि सबको पता है कि गायत्री स्कूल में सब लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। यहाँ के जो टीचर्स भी हैं वो अपना 100% लगाते हैं, किस लिए? ताकि हम भावी पीढ़ी को अच्छी संस्कारित कर सके, उनको ट्रेन कर सके। तो यही चीज होती है जब आप जगत की सेवा करते हैं। लक्ष्मी तो है वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलनी ही है। लेकिन आपका जो ध्यान रहना चाहिए, बिजनेस भी आप कर रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? कस्टमर की सर्विस। ओके, राइट। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कृष्ण कहते हैं, और ये इस चीज पे बहुत कृष्ण फोकस करते हैं कि जो आपने सुना होगा ना, स्थित प्रज्ञ, है ना? स्थित प्रज्ञ मतलब हर स्थिति में समान रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, है ना? कृष्ण क्या कहते हैं? हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख या दुख का अनुभव क्षण भंगुर है, ये स्थायी ना होकर सर्दी गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान है। भरतवंशी मनुष्य को चाहिए या विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखो, क्योंकि दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। आप ये नहीं सोच सकते कि लाइफ में सिर्फ सुख आएगा दुख नहीं आएगा। ये साइकिल के पहिए की तरह है, एक बार एक सिरा ऊंचा है तो दूसरे बार उसको नीचे जाना ही है ना? आगे क्या कहते हैं कृष्ण? जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में शुद्ध नहीं होता और जो सुख की लालसा नहीं करता, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थिर बुद्धि का मनीषी कहलाता है। भगवान राम की आप लाइफ देखिए, उनको कहा गया कि तुमको राज्याभिषेक होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन कहा गया कि राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, तुमको वन में जाता है, अरे वाह बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये स्थिर बुद्धि। हम होता क्या है ज्यादातर हम लोगों के साथ क्या होता है कि कोई भी हमको अगर अर्ली स्टेज में सक्सेस मिल जाती है ना, तो हम बहुत ज्यादा उसको लेके एक्साइटेड हो जाते हैं, और जो एक्चुअल में जहां हमारा फोकस रहना चाहिए हमारे काम में, वो छूट जाता है। तो वो सक्सेस कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो पाती है ना? आपको अगर मैं कुछ एक एग्जाम्पल दूं इसके, हाँ, इस सदी का सबसे पहला सुपरस्टार कौन था? कोई बता सकता है क्या? इस सदी, पिछली सदी का फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला सुपरस्टार कौन था? कौन था? राजेश खन्ना। अमिताभ बच्चन नहीं था, अमिताभ बच्चन की मैं फोटो लगाया हूं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। कौन था? राजेश खन्ना था, है ना? अमिताभ बच्चन जब एंटर किए थे तब तक राजेश खन्ना ने बहुत बड़ा स्टारडम देख चुके थे, है ना? लेकिन राजेश खन्ना की लाइफ में और अमिताभ बच्चन की लाइफ में बेसिक डिफरेंस है। दोनों ने बहुत सक्सेस अचीव की। राजेश खन्ना ने सक्सेस अचीव की, एक टॉप पे गए, जहां उनका करियर डाउन शुरू हुआ, डाउन होते 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 फाइनली खत्म हो गया। अमिताभ बच्चन का जो करियर था वो शुरुआत हुआ कहां से? रिजेक्शन के साथ शुरुआत हुआ कि आपकी आवाज बहुत भारी है, आपकी हाइट बहुत लंबी है, रिजेक्ट हो गई। धीरे से उनकी एक मूवी जंजीर चली, फिर धीरे धीरे उन्होंने उनका करियर स्पीड अप पकड़ा। फिर 1982 में और एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया जब वो ऑलमोस्ट मरने की स्थिति में आ गए। फिर किसी तरीके से वो बचे, फिर धीरे धीरे उनका करियर संभला। फिर उन्होंने ABCL एक कंपनी खोली, वो पूरी तरह से नुकसान में चली गई और लिटरली वो रोड पे आ गए, मतलब पूरी तरह से दिवालिया अमिताभ बच्चन हो गए थे। ये स्टोरी आप सबको पता है रिसेंट में। फाइनली क्या हुआ? 2000 में उनके पास KBC का प्रपोजल आया, है ना? और बहुत लोग उस समय, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और स्टार्स बोलते थे यूजुअली आपको दिखते नहीं रहना चाहिए, डेली अगर आपको कोई स्टार दिख रहा है तो लोग थिएटर नहीं जाएंगे, इस तरह का कंसेप्शन उस समय था। तो अमिताभ को बहुत लोगों ने मना किया कि तुम इस तरह की चीज मत करो, तुम ये TV सीरियल मत करो, तो तुम्हारा जो स्टार्टअप है वो खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि यार कहीं ना कहीं से तो वापस मुझे शुरुआत करनी ही है, तो उसने KBC को एक्सेप्ट किया और वो दिन है और आज का दिन है। फिर अमिताभ ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, 83 वर्ष की उम्र में भी आज वो सबसे बड़ा सुपरस्टार के रूप में बना। तो राजेश खन्ना को में और इसमें क्या डिफरेंस रहा? राजेश खन्ना एक बार जहां डाउन हुआ, डाउन होते होते, क्योंकि लाइफ हर किसी को मौका देती है, सेकंड चांस जो मिलता है हर किसी को मिलता है, हो सकता है बहुत छोटे फॉर्म में मिले। अब राजेश खन्ना जैसे लोग क्योंकि बहुत बड़ा स्टारडम पहले देख चुके होते हैं, तो उस छोटे फॉर्म को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं अमिताभ जैसे लोग छोटे से छोटे फॉर्म को फिर से एक्सेप्ट करके फिर से आगे बढ़ते हैं और एक वापस एक नई ऊंचाई में पहुंचते हैं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, इनमें आप समानता बनाए रखें। ये फोटो कब की, कोई बता सकते हैं कब की? एनुअल 2011 वर्ल्ड कप की, है ना? मतलब जो मेन फोटोग्राफ है वो है। एंड हु वाज द कैप्टन देन? MS धोनी। MS धोनी कहाँ है इसमें? नहीं। कोई भी ऐसी आप लोग वर्ल्ड कप की फोटो देखें जिसमें से कैप्टन गायब है? ये मेन फोटोग्राफ है। जब वर्ल्ड कप हुआ, जब जीती टीम के पास जब ट्रॉफी आई, मेन फोटोग्राफ ये है। MS धोनी नहीं है।
क्यों? आपने उनको कभी भी मैदान में देखा होगा, बहुत काम रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी वो कहाँ कहीं पीछे छुपे होंगे, इधर उधर होंगे, कोई नहीं जानता। जीत भी उनको मिल जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हार भी उनको मिल जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हारने के बाद भी एकदम काम रहता है। और वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, कैप्टन कूल हम उनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर सिचुएशन पे वो समानता बनाए रखते हैं। तो देखो जितने भी बड़े लोग हैं ना, आप उनकी लाइफ उठा के देखिएगा ना कहीं आपको नोइंगली या अननोइंगली वो लोग गीता के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। हो सकता है कि इस तरह से वो लोग कभी सुने ना हो, कभी पढ़े नहीं हो, लेकिन वो चीज उनके इनबिल्ट रहता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है उनके जो व्यवहार में ये चीज ऑलरेडी रहती है, बहुत सारे लोगों को ये डेवलप करनी पड़ती है। जैसे हम किस घर में जन्म लेते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है ना। बहुत सारे लोग को जन्म से ही बहुत पैसे मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग को उसको अर्न करना पड़ता है। तो वैसा ही है, बहुत सारे लोगों को के अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज ये रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस क्वालिटी को डेवलप करनी पड़ती है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय पराजय, दीज आर पार्ट ऑफ द लाइफ। ओके, और इसलिए इन सब से हमको ऊपर उठना है। इन सब से जो उठेगा और उसी को उन्होंने क्या कहा, वो ही स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। ओके, राइट। तो ये हमने कृष्ण के बारे में बात की। अब हम आ जाते हैं हमारे महाभारत के विलन पे, जो कि कौन थे? दुर्योधन। ओके, दुर्योधन की 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। आपके अंदर, हमारे अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर दुर्योधन कुछ ना कुछ अमाउंट में मौजूद है ना। कितने परसेंटेज हमको चेक करना है, ठीक है। दुर्योधन का मतलब क्या होता है? ऐसा धन जो दुख दे, जो दुर्गति दे, वो दुर्योधन। ऐसा धन जो दुख देता है, जो, और उसका ओरिजिनल नाम कोई बता सकता है क्या दुर्योधन का? क्या नाम था? सुयोधन। वेरी गुड। दुर्योधन का जो ओरिजिनल नाम था वो सुयोधन है ना। बाद में जैसे मैंने आपको बताया उसको चेंज किया गया दुर्योधन। और ये हमारे शास्त्रों की एक खासियत है। क्या खासियत है कि हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, ये कहीं पर भी हिस्ट्री की तरह नहीं लिखे गए कि भाई इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, नहीं। वो डीप साइकोलॉजी के भाव से लिखे गए कि उसको पढ़ने पर आपके अंदर की साइकोलॉजी चेंज होना चाहिए, आपकी मनस्थिति जो है वो चेंज करना होना चाहिए। इसलिए हम रामचरितमानस कहते हैं। राम के चरित्र को अपने मनस में उतारना, अपने अंतर मन में उतारना, अपने सबकॉन्शियस में उतारना, ये होता है रामचरितमानस। हम बोलते हैं ना कि बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको पुण्य होगा, आपके पाप कटेंगे। तो पाप कैसे कटेंगे? पाप ऐसे कटेंगे ना कि आप अगर उस चीज को, राम के चरित्र को अगर आप अपने अंतर मन में उतारते जा रहे हो तो अपने आप आपके पाप कटते रहेंगे। ऐसे ही महाभारत में भी बहुत सारे कैरेक्टर जैसे, क्योंकि देखो कोई भी कितना भी खराब माता पिता हो, अपने बच्चों का नाम कोई नेगेटिव नहीं रखते। दुर्योधन, दुशासन, बुरा शासन, ऐसा कौन नाम रखता है ना। तो ये नाम को चेंज इसलिए किया गया ताकि हमको ये सीख मिल सके। जितने बार हम पढ़े हमको समझ में आए कि अगर आपके घर दुर्योधन, दुशासन इस तरह के लोग हैं तो आपका विनाश तय है, ठीक है। तो दुर्योधन मतलब ऐसा धन जो दुख दे, जो दुर्गति दे। दुर्योधन की लाइफ में एक फेज ऐसा आया था जब तो उसके पास सब कुछ था जो वो चाहता था, है ना। बंटवारा हो गया था, खांडव प्रस्थ जो है वो इनको मिल गया था, पांडवों को मिल गया था, और दुर्योधन को हस्तिनापुर मिल गया था। खांडव प्रस्थ एक पूरी बंजर जमीन थी, उसको उन्होंने अपने पुरुषार्थ से फाइनली बहुत बड़े इंद्रप्रस्थ के रूप में बनाया। तो अब जब इंद्रप्रस्थ उन्होंने 0 से स्टार्ट करके एक बड़ा इंद्रप्रस्थ बना लिया, तब दुर्योधन को जलन होने लगी। यार ये हस्तिनापुर तो मेरा है ही, अब मुझे क्या चाहिए? इंद्रप्रस्थ। ये है दुर्योधन की पहली क्वालिटी। अगर हमारे पास एक अच्छा बड़ा घर है लेकिन हमको बाजू वाले के घर को देख के तकलीफ होती है तो हम क्या है? अगर हमारे पास एक अच्छी बड़ी गाड़ी है लेकिन बाजू वाले की और बड़ी गाड़ी को देख के तकलीफ होती है तो हम क्या है? क्या है? अगर हमारे पास एक बीवी है, छोड़ो। अच्छा, तो हम क्या है? तो दुर्योधन नहीं, तो हम दुशासन है। उनके समान मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगता है बीच में, ठीक है। इसलिए जैसा भी हो आप मोटिवेट करते रहिए, बोलते रहिए और सोइए मत प्लीज, ठीक है। ओके, कहाँ था मैं? हाँ, दुर्योधन की पहली क्वालिटी क्या है? जो मेरा है वो तो मेरा है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। दूसरी क्वालिटी दुर्योधन की है ना। दुर्योधन, एक श्लोक आता है महाभारत में ही, हाँ ये यहाँ हमारे पक्ष में सबसे पहले चैप्टर का श्लोक है। ये दुर्योधन कहता है हमारे पक्ष में अनेक योद्धा भी है जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर है। वे युद्ध कौशल पुण्यता विरुद्ध है, जो मेरे लिए युद्ध। महाभारत की सच्चाई ये थी कि 2 भाइयों से किसी को मतलब नहीं था, किसी की आपस की लड़ाई है, घर की लड़ाई है, जबरदस्ती कोई क्यों बीच में पड़ेगा। बात ये थी कि एक राजा इसकी तरफ आ रहा है, उसके अगेंस्ट दूसरा राजा था, उसकी पहले से उससे दुश्मनी थी, वो दूसरी तरफ आ गया। फिर दूसरा राजा इसकी तरफ आया तो एक राजा उसकी तरफ चले गया। इस तरह से पूरा गुट बन गया। पूरे हिंदुस्तान का जो साम्राज्य है वो सब उस युद्ध में शामिल हो गए।
है ना। दुर्योधन को क्या गलतफहमी थी कि ये सब मेरे लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ। ये दूसरा सिंड्रोम है दुर्योधन का। मतलब जो भी चीज, मतलब इस सृष्टि के एपिसेंटर में कौन है? मैं हूँ। जो भी चीज चल रही है वो किसके कारण हो रही है? वो मेरे कारण हो रही है। ये मुर्गी, ये बकरे, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ताकि मैं अपने टेस्ट को सेटिस्फाई कर सकूं। ये गाय, ये बकरी, ये भेड़, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ताकि मैं इनको मार के इनका चमड़ा निकालूं और उनको अपने बेड में, अपने शूज में पहन सकूं। ये नदियां क्यों एग्जिस्ट करती हैं? ताकि मैं अपनी गंदगियां उस नदी में डाल सकूं, ताकि मैं तो सुरक्षित रहूं। ये पहाड़ क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ताकि मैं इनको काट काट कर एक हिल स्टेशन बनाऊं और वहां जाके आराम करूं। यानी कि मैं कौन हूं? मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। मेरे कारण ये पूरी सृष्टि चल रही है। मेरे बच्चे क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ताकि वो मेरे सपने पूरे कर सकें। मेरे माता पिता क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ताकि वो मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे सके। ये होता है दुर्योधन सिंड्रोम। मतलब मैं ही सब कुछ हूं, मेरे कारण जितने लोग का एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इसके कारण है, वो मेरे कारण। ये है दुर्योधन का क्या? दूसरा सिंड्रोम। तीसरा सिंड्रोम दुर्योधन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, जब युद्ध करने को, तो जो लोग ये समझते हैं ना कि कृष्ण ने युद्ध कराया, ऐसा नहीं। कृष्ण ने लास्ट तक उस युद्ध को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब युद्ध अनअवॉइडेबल हो जाता है, तब फिर जब युद्ध होने ही वाला रहता है, तब कृष्ण डिसाइड करते हैं कि दोनों पक्ष गलत हैं। पांडु भी अपनी जगह में बहुत कुछ गलत है, कोई भी अपनी पत्नी को युद्ध में हरा नहीं सकता। कौरव भी गलत है, लेकिन जो कम गलत है उसका मैं साथ दूंगा। तब कृष्ण पांडु का साथ देते हैं। तो जब युद्ध ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल रहता है, तब कृष्ण बोलते हैं कि लास्ट ट्राई मैं करूंगा, मैं दुर्योधन के पास जाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा कि भाई ये युद्ध से कोई फायदा नहीं। वो जाते हैं दुर्योधन के पास और उसको समझाते हैं, दुर्योधन ये जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। तूने एक तो इनका इंद्रप्रस्थ लूट लिया है ना, देखो हस्तिनापुर तेरे पास था ही, तूने इंद्रप्रस्थ लूट लिया। तू बोला था कि 13 साल बाद दे दूंगा, तू देने को नहीं कर रहा है ना, ये गलत है, ये अधर्म है। और बोलते हैं कि यार छोड़, कुछ नहीं देना है तेरे को, सिर्फ 5 गांव तू इनको दे दे और वहां पर भी हम सेटलमेंट करने को रेडी हैं। तो दुर्योधन का एक जो शब्द रहता है, आपको पता होगा कि मैं केशव, मैं इनको सुई की नोक बराबर की भी जमीन नहीं दूंगा। ये दुर्योधन बोलता है ना। एक तो रामधारी सिंह दिनकर की बहुत फेमस कविता है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से गाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। देखो दुर्बुद्धि क्या होती है, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। और लास्ट में बहुत अच्छी बात कहते हैं दिनकर जी, जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मत जाए। जब नाश मनुष्य पर आता है तो पहले क्या होता है? पहले विवेक मत जाए। तो कृष्ण उसको समझाते हैं, यार जो तू कर रहा है वो अधर्म है, ऐसा मत कर। दुर्योधन बोलता है, भगवान आप धर्म अधर्म मुझे मत सिखाइए, मैं जानता हूँ। एक बहुत फेमस श्लोक है महाभारत का, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। यानी कि भगवान मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है। मेरी ये समस्या नहीं है कि मैं धर्म नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है। मेरी समस्या ये है कि मैं उस धर्म को फॉलो नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अधर्म कर रहा हूँ। मेरी समस्या है कि मैं उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकता, मैं धर्म को फॉलो नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है, इसका वो देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अंदर का देवता मुझसे वो अधर्म वाली चीजें करा रहा है। ऐसा दुर्योधन बोलता है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, कोई अंदर का देवता ऐसा है जो मुझे वो चीज करा रहा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। तो ऐसे लोग को इसलिए बोलते हैं ना, ऐसे लोग को तो भगवान नहीं समझा सकता। कृष्ण कोशिश किए थे, लेकिन क्योंकि वो खुद उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, तो कृष्ण ने वहां पर छोड़ दिया ना। तो इसलिए जो बोलते हैं ना कि भाई गीता ज्ञान की दुर्योधन को ज्यादा जरूरत थी, तो दुर्योधन को ऐसा नहीं कोशिश नहीं की गई, ये कोशिश की गई लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ऑन द अदर हैंड सेम चीज बाद में अर्जुन पूछता है, लेकिन अर्जुन का जो भाव रहता है, अर्जुन क्या बोलता है, इच्छा ना होते हुए भी मनुष्य पाप जन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों की तरफ लगाया जा रहा है ना। सेम चीज अर्जुन ने भी पूछा, लेकिन वो ऑलरेडी कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के पास अपने आप को सरेंडर कर दिया रहता है और वो उसका सॉल्यूशन चाहता है। तो आप किस तरह से चीजें पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या जवाब ये सृष्टि देती है, राइट। तो कृष्ण उसका क्या उत्तर देते हैं, बुद्धिमान लोग अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपने स्वाभाविक प्रकृति से प्रेरित हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त होगा? मतलब कोई भी एनी इंटेलिजेंट पर्सन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर। कोई भी अपने नेचर के हिसाब से बात करता है। थोड़ा सा फास्ट करिएगा। नेचर क्या होता है? नेचर बेसिकली बहुत सारी हैबिट्स को जब आप मिलाते हैं तो आपका नेचर बन जाता है।
ठीक है, आप जैसे सुबह उठ रहे हैं, सुबह आप पूजा पाठ कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो वो उन सारी हैबिट्स को मिला के आपका नेचर बन जाता है। अभी हैबिट्स कहाँ से आती है? तो ये छोटी सी प्रोसेस है, इसको आप लोग जानते भी होंगे। जो गीता का समराइज है वो मैं बता रहा हूँ। क्या सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपके आते हैं थॉट्स। ओके, आपने कुछ चीज सोचा, थॉट से आती है आपकी एक्शन। बेस्ड ऑन दैट एक्शन उसमें दो चीज रहती है, राग और द्वेष, जिसको लाइक और डिसलाइक कहा जाता है। राग और द्वेष, बेस्ड ऑन दैट लाइक और डिसलाइक क्या बनती है? आपकी हैबिट्स फॉर्म होती है, और उस हैबिट से आपका नेचर फॉर्म होता है, एंड फाइनली उसी नेचर से आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी विचारों से होती है, थॉट से होती है। और इसलिए हमारे गुरुदेव सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं वो उसी जड़ पे करते हैं, विचारों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, और ये विचार भी कहाँ से आते हैं? दो तरह की चीजों से विचार आते हैं आपके। एक तो होता है आपका कॉन्शियस माइंड, और एक होता है आपका सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड मतलब जो जानते बुझते जो चीज करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है, और जो हमारे संस्कारों की चीज, जो नॉर्मल रिएक्शन जो निकल के आता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है ना। और सबकॉन्शियस माइंड में मतलब आपका जो नेचर रहता है वो सबकॉन्शियस माइंड से डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि प्रशांत सर है ना, ये इनकी क्लास में कोई बच्चा मस्ती कर रहा है, 4 बच्चे पीछे मस्ती कर रहे हैं, ये बुलाए चारों को, और चारों को एक थप्पड़ जड़ दिए, है ना। सब लोग बोल रहे थप्पड़ जड़ते हो क्या सर? नहीं ना, हाँ नहीं जड़ते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चारों को एक थप्पड़ जड़ दिए। अब आपको क्या लगता है चारों का रिएक्शन इसमें एक समान होगा क्या? एक्शन सबके ऊपर एक समान हुआ है, चारों का रिएक्शन अलग होगा। सबसे पहला बच्चा जो थोड़ा सा पॉजिटिव है वो बोलेगा कि हाँ सर मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, अगली बार से नहीं करूंगा। दूसरा बच्चा जो थोड़ा सा नेगेटिव बोलेगा कि सर आप मेरे साथ ही ऐसा करते हो, आप ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, आप उसको कुछ नहीं बोले। तीसरा सा थोड़ा सा जो एग्रेसिव है वो क्या करेगा? प्रशांत सर ने उसको मारा, वो भी पलट के हो सकता है ना। तो हर तरह के लोग मिलेंगे, तो एक्शन तो एक ही हो रहा है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में, आपके नेचर में क्या है उसके ऊपर आपका रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसलिए कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि एक जो फैक्टर है दैट इज ऑफ इंटेलेक्ट, आपके थॉट्स और आपके एक्शन के बीच में एक इंटेलेक्ट का यानी कि बुद्धि का पार्ट आपका रहता है। अगर आप जानवरों को भी आप देखें तो ये सारी प्रोसेस सेम रहती है सिवाय इंटेलेक्ट, मतलब उनके भी थॉट्स होते हैं, एक्शन होते हैं, कोई चीज उनको पसंद आती है तो उनका हैबिट बनती जाती है कि भाई रोज मुझे ये चीज खानी है, उनका भी नेचर होता है, उनकी भी डेस्टिनी होती है। लेकिन एक चीज जो हमको जानवरों से अलग करती है वो है वो इंटेलेक्ट, जो बुद्धि। मतलब हर गलत काम करने के पहले हमारा मन कहीं ना कहीं हमको कचोटता जरूर है, एक बार बोलता जरूर है। आप लेट्स सपोज कोई नॉन स्मोकर है, उसको कोई स्मोकिंग ऑफर कर रहा है, यार ये सुट्टा मारने में मजा आता है ना, तो एक बार उसका मन बोलेगा जरूर कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस इंटेलेक्ट को जब हम ओवरलुक करते रहते हैं, कई बार हम उस चीज को ओवरलुक करेंगे तो फाइनली वो इंटेलेक्ट जो है वो दब जाता है और फिर वो हमारे काम नहीं। ठीक है, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि यही इंटेलेक्ट हमको जगाना है, और ये इंटेलेक्ट जगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। ठीक है, इंद्रियों को, क्योंकि थॉट्स से ही सब कुछ जनरेट हुआ है। और थॉट्स कहाँ से आते हैं? जो कॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स है वो कहाँ से आते हैं? तो सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, उसकी भी प्रोसेस होती है। योग में धारणा, समाधि और प्रत्याहार की क्रियाएं होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। लेकिन एक प्राइमरी लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड की चीजें आप थॉट से चेंज करते हैं, और उस थॉट्स के कारण आपका जो सबकॉन्शियस है वो चेंज होता है, और आपके जो डेली की एक्टिविटीज है वो उससे अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये कृष्ण कहते हैं कि क्या करना है हमको, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। नियंत्रण एक गलत शब्द है, इसकी इंग्लिश गीता में आप ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो वो रेगुलेट बोलते हैं। रेगुलेट, यू हैव टू रेगुलेट। रेगुलेट मतलब कि आप अपने सेंसेस से सही इनपुट लें, आप क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह के लोगों की संगति में रह रहे हैं, ये सब चीज बहुत मायने रखता है। तो ये इंद्रियों को, अपने सेंसेस को आपको रेगुलेट करना है, और उससे ये चीज हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां जो है, थोड़ा सा मैं मुझे अलाउ करिएगा, मैं थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, तो इसलिए मुझे लगता है मैं जा सकता हूँ। अदरवाइज सब स्टूडेंट्स रहते हैं, सब तो मैं बहुत ऊपर से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहूँगा, थोड़ा सा मैं डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं कृष्ण, इंद्रियां जो है वो स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और आत्मा जो है वो बुद्धि से भी परे है। सोचते हैं आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, कृष्ण कैसे डिफाइन किए हैं? सबसे नीचे क्या है? बॉडी, बॉडी से ऊपर क्या है? सेंसेस, इंद्रियों से श्रेष्ठ है उत्तम मन, यानी कि माइंड का जो गुड पार्ट है, मन से कौन श्रेष्ठ है? इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि, और बुद्धि से कौन श्रेष्ठ है? आत्मा। तो किसी भी फैकल्टी को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके ऊपर वाली फैकल्टी के रूप में आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉडी के लेवल पे,
तो आपकी इंद्रियां आपको नचाएगी, आपके सेंसेस, आपका माइंड आपको नचाएगा, आपका इंटेलेक्ट आपको नचाएगा। आप अगर सेंसेस के लेवल पे हैं तो आप बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं इंद्रियों से। आप अगर माइंड के लेवल पे हैं तो आप अपने सेंसेस को और बॉडी को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इंटेलेक्ट के लेवल पे अगर खुद को पहुंचाते हैं, बुद्धि के लेवल पे, तो आप नीचे की चीज फैकल्टीज कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटेलेक्ट को भी कंट्रोल करना है तो आपको किस लेवल पे जाना पड़ेगा? आत्मा के लेवल पे, सोल के लेवल पे। सोल इज द हाईएस्ट थिंग और उसी से आप बाकी की पूरी फैकल्टीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आत्मा, जिसको कृष्ण ने आत्मा के फॉर्म में डिफाइन किया है। अब ये आत्मा को कैसे डिफाइन करते हैं कृष्ण? इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा ही शाश्वत अंश है। बहुत बड़ी बात है ना? क्या बोलते हैं कृष्ण? ये जो आत्माएं जितनी भी हमारे अंदर जितनी आत्माएं हैं वो किसका अंश है? वो परमेश्वर का ही अंश है, वो मेरा ही शाश्वत अंश है। लेकिन प्राकृतिक शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करते हैं। यानी कि आत्मन कौन है? आपकी आत्मन मैं ही हूँ, आत्मन और कोई नहीं है। तो हम सोचेंगे कि भाई मैं जब आत्मन हूँ तो मैं फिर भगवान क्यों नहीं हूँ? मैं इसलिए भगवान नहीं हूँ क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लेयर बना के रखी है, उस आत्मा के ऊपर बहुत सारी चीजें लेयर बना के रखी है, जिसको हम विकार कहते हैं। थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा डीप जाऊंगा, थोड़ा सा बस जा रहा हूँ, वहां तक संभाल लीजिएगा, फिर हम वापस आएंगे। जिसको हम विकार कहते हैं। 5 तरह के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मात्सर्य यानी कि जलन। ये 5-6 तरह के विकार जो होते हैं, वो जो भक्त जिस प्रकार की मुझे बसते हैं, हाँ, काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्मविनाश के से नरक की ओर ले जाते हैं। 3 द्वार है, इसलिए सबको इनका ध्यान रखना चाहिए। तो हम आत्मन के लेवल पे आने से हमको कौन रोकता है? हमारे ही जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मात्सर्य, वो भी हमें उस लेवल पे जाने से रोकते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं जो मुझे जैसा बसता है मैं उसे वैसा ही बसता हूं। मतलब ये सोल, तुम्हारे अंदर की सोल तो मैं हूं, लेकिन तुम मुझे फीड क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रखता है। अगर तुम मुझे दिन भर नेगेटिव चीजें फीड कर रहे हो, अगर तुम दिन भर क्राइम पेट्रोल देख रहे हो और तुम अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी आत्मा को क्या फीड कर रहे हैं? आप अपने परमात्मा को क्या फीड कर रहे हैं? दिन भर क्राइम फीड कर रहे हो। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जिस तरह की चीजें हम लगातार सोचते रहते हैं, दिन भर में हमारे 60,000 थॉट्स आते हैं, जो ज्यादातर थॉट्स आपके जिस डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं उसी डायरेक्शन में आपकी लाइफ अपने आप जाने लगती है। क्योंकि दिस आत्मन, जो सोल जिसको कहा जा रहा है, दिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी और इसकी इतनी पावर है कि ये आपको अब्दुल कलाम भी बना सकती है, आपको धीरूभाई अंबानी बना सकती है, लेकिन ये आपको उसामा बिन लादेन भी बना सकती है। इतनी इसमें पावर है, प्रोवाइडेड कि आप उसको कैसे बसते हैं। जो मुझे जैसा बसता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूं। ओके, नाउ राइट, ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। आई थिंक टाइम हमारा हो गया है, बहुत डीप है। जो मेरे और जो सेशंस होते हैं वो थोड़े से और डीप रहते हैं, जिसमें हम ज्ञान योग की भी बात करते हैं, भक्ति योग की भी बात करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में उन सारी चीजों की बात करते हैं। राइट, इस चेतन अवस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अभी तो इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी आपके बड़े से बड़े भय में आपकी रक्षा करता है। यानी कि अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी चीजें हम कैसे फॉलो करें, तो वो इतनी सारी चीजें आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप करके भी अगर आप रखते हैं तो वो चीज भी आपको छोटे से छोटा किया गया प्रयास भी इस लाइन में आपको एक बड़ी सक्सेस दे सकता है, ये कृष्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, किस तरह से बैलेंस लाइफ जीना है, ये कृष्ण बताते हैं। जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नहीं लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते, है ना। यानी कि आपकी डाइट कैसी रहनी चाहिए? बैलेंस रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत कम नहीं खाना, बहुत ज्यादा नहीं सोना है, बहुत कम नहीं सोना, है ना। तो इसलिए हम जो हमारे संस्कृति में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप इतने महीने तक आप पास करिए तब आप कृष्ण को पा सकते हैं या आप ज्ञान को पा सकते हैं, ऐसा नहीं। आप ज्यादा भोजन भी मत करिए, आप कम भी मत करिए, ठीक है। दुखों का नाश करने वाले योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही योग सिद्ध होता है। यथा योग्य सोने वाले, यथा योग्य जागने वाले का ही योग जो है वो सिद्ध होता है। राइट, ठीक है। अब हम इसके लास्ट पार्ट में अब आ जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में देखो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इस जो ग्रंथ की है, और इनफैक्ट हमारे हिंदुइज्म के जितने ग्रंथ हैं उसमें सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है, लास्ट में देखो कृष्ण क्या कहते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु, है ना। यानी कि ये ज्ञान अर्जुन, ये सारा ज्ञान मैंने तुझे दिया, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी कंपल्शन नहीं है, तुझे इसे फॉलो करना है कि नहीं करना है, ये मेरी तरफ से कंपल्शन नहीं है। तेरी जैसी इच्छा है तू वैसा कर। दिस एक्चुअली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ सनातन। और क्यों, किस कारण से इतने साल से सनातन धर्म आज भी टिका हुआ है, वो इसी कारण से है कि हम
किसी को भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते। कृष्ण ने भी फोर्स नहीं किया। कृष्ण ने ये नहीं कहा ये मैं बताया हूँ तेरे को ऐसी की ऐसी करना, नहीं तो मैं तेरा सर कलम कर दूं। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ये कॉज है, इसका ये इफेक्ट होता है, ये कॉज है, ये इसका इफेक्ट है, ये कॉज है, ये इसका इफेक्ट है। अब तू अपनी बुद्धि, अपना इंटेलेक्ट जो मैंने तुझे दिया है उसको यूज कर और जो तेरे को अच्छा लगे वो तू कर। यथा इच्छसि तथा कुरु। यानी कि जो हमारे धर्म में आस्तिक है वो भी हिंदू है, जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो वेदों को मानता है वो भी हिंदू है, जो वेदों को नहीं मानता है वो भी हिंदू है, जो जय श्री राम बोलता है वो भी हिंदू है, जो जय श्री राम किसी कारण से नहीं भी बोलता है वो भी हिंदू। This is the most beautiful thing। हमारे धर्म में कहीं पर भी कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है। और आज हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि 500 साल की हमने कड़ी मेहनत की, अदालत से हमने राम मंदिर को पाया। आज इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। आज इस बात का हमको गर्व होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ में हमको भोलेनाथ मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं अदालत के आदेश के। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे धर्म में कभी है ही नहीं। और यही कारण है कि सनातन धर्म इतने साल से बचा हुआ है, क्योंकि हमने कभी भी इस चीज को कोई भी कंपल्शन किसी के ऊपर नहीं थोपा है कि भाई ये चीज है, ये तुझे करना ही है। और ये एक जो फ्रीडम है, लास्ट स्टोरी में बताऊंगा, ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये जो हमको भगवान ने दी, इसकी सबसे बड़ी हमारी जो वेल्थ है, यही सबसे बड़ी वेल्थ है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना। रोज सुबह आप अलार्म से उठते हैं, ये आपकी चॉइस रहती है कि आप उस अलार्म को बंद करके वापस सो जाएं या फिर आप अपने सपने की ओर भागें। जब आपके सामने भोजन आता है, आपके पास ये चॉइस रहती है कि आप हेल्दी फूड को प्रेफर करते हैं या फिर आप अनहेल्दी फूड को प्रेफर करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपको जिंदगी थप्पड़ मार के गिरा देती है, तब भी आपके पास चॉइस होती है कि आप वापस से उठ के खड़े होते हैं या फिर वहां पर क्विट करते हैं। तो यही फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये भगवान ने हमको दिया है। और इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, लास्ट बस मैं यही से कंक्लूड करूंगा। जब महाभारत पूरी तरह से खत्म हो जाता है ना, लास्ट में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मर जाते हैं, आपको पता होगा, और पूरी तरह सब जगह विनाश ही विनाश रहता है। कृष्ण और द्रौपदी साथ में खड़े रहते हैं, बहुत चिताएं पूरी जलती रहती है, द्रौपदी का दिल जो है वो बहुत भरा हुआ रहता है। इतने 5 के 5 पुत्र उसके मर गए, इतने सारे लोग पूरे युद्ध में मरे। वो कृष्ण को कहती है कि हमने केशव हमने ये युद्ध क्यों किया, क्या हमको मिल गया इस युद्ध से? द्रौपदी कहती है कि हमको इस युद्ध से आकर मिला क्या? आपको एक सीधा सा काम करना था। आप बोलते हो ना आप भगवान हो, आप दुर्योधन के पास जाते, उसकी मन स्थिति को आप चेंज करते, तो क्या आप भगवान हो? आपके लिए कोई भी असंभव नहीं है। हमको शुरू से यही सिखाया ना कि भगवान है, भगवान सब कर सकते हैं। आपको यही काम करना था कि आप दुर्योधन के पास जाते, उसकी मन स्थिति को चेंज कर देते और ये युद्ध नहीं होता तो सारी चीज बरोबर चलती रहती। कृष्ण बोले यही एक चीज है पांचाली जो मैं नहीं कर सकता। मैंने मनुष्य को बनाया, उसको ये फ्रीडम मैंने दी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसके ऊपर है, उसके हिसाब से ही उसको फल मिलता है। ये नेचर का लॉ है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे ही जाएगा, ये नेचर का लॉ है। क्या भगवान इसको नीचे फेंक रहे हैं? नहीं, ये सारे लॉज भगवान ने बना के छोड़ दिए हैं। तो ये नेचर का लॉ है कॉज एंड इफेक्ट का। जो कॉज हो रहा है उसी के हिसाब से उसको इफेक्ट मिलेगा। जो चॉइस वो कर रहा है आज की डेट में, उसी के हिसाब से, जो कर्म वो कर रहा है उसी कर्म के हिसाब से उसको फल मिलेगा। तो ये ऐसी चॉइस है दोस्तों, ये हमेशा हमारे हाथ में रहती है, फ्रीडम टू चूज। आप किस पॉइंट पे आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि सबके पास लाइफ में, सबके पास एक ऐसा फेज भी आता है जब आपको बहुत किसी चीज की जरूरत रहे और आपके पास वो लालच के फॉर्म में आती है, लेकिन उसका रिजल्ट आप जानते हैं कि कुछ और होगा। कई बार हम उस चीज को चूज कर लेते हैं, जो चूज कर लिए वो वहीं पर फंसते रह जाते हैं, जो चूज नहीं किए वो ही उस चीज में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आप सब ने इतना समय दिया, बहुत सुना, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।